Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to discuss class 12th NCERT exercise 3.4. Now this exercise is based on finding the inverse of a matrix by using elementary transformations. Alright, we are not finding inverse by using adjoint in this case, but we find inverse just by using matrices without using any concept of determinants. Alright, that is why this exercise is there in the chapter of matrices in NCERT. Alright, determinants come after that in NCERT. Alright. Now elementary transformations can be beta either row transformations or column transformations. Is it all right? Now what are the transformations which are allowed to find the inverse? Like if you are talking about row transformations, तो सबसे पहली जो transformation allowed है वो है कि किन्हीं भी दो rows को हम interchange कर सकते हैं. All right? We can interchange any two rows. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन है आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, या डिवाइड कर सकते हो ऑफ कोर्स. ऑलराइट, तो दिस इज द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अलाउड. थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि एक रो में किसी दूसरी रो का मल्टीपल आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. इज इट ओके? तो ये तीन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं रो में, एंड वी हैव सिमिलर ट्रांसफॉर्मेशंस इन कॉलम ऑल्सो. सो आइदर वी यूज रो ट्रांसफॉर्मेशंस or we use column transformations to find inverse of a matrix. तो इसी के ऊपर आज हम क्वेश्चंस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 बेटा NCERT. देखो क्या लिखा है क्वेश्चन. रीड द क्वेश्चन. यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब देखो इसमें स्टार्ट कैसे करना है. हाउ डू वी डू द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप गिवन मैट्रिक्स ए को लिख सकते हो I इंटू ए. इजंट इट? वी नो द प्रॉपर्टी कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम ए से I से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट मैट्रिक्स इटसेल्फ. अब देखो हमारे पास क्या तरीका रहता है. बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम इसको कन्वर्ट कर देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सेम ट्रांसफॉर्मेशंस इसमें अप्लाई हो जाएंगी. जो ट्रांसफॉर्मेशन आप लेफ्ट साइड में ए में अप्लाई करोगे टू रिड्यूस इट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेम आप आई में अप्लाई करोगे तो ये एक नए मैट्रिक्स में बदल जाएगा बी में, और दिस मैट्रिक्स विल कम एज इट इज, दैट इज ए. अब अगर आपके पास बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दैट मीन्स दिस न्यू मैट्रिक्स बी विल बी इक्वल टू ए इनवर्स. इज इट ऑल राइट? तो ये इसको अगर हम आई में बदल रहे हैं ए को, कॉरस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस अगर आप आई में अप्लाई कर रहे हो, इट इज कन्वर्टिंग इनटू अ न्यू मैट्रिक्स बी. तो बी ही होगा हमारा ए इनवर्स, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ओनली देन वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, अब आप नोटिस करो जैसे अगर ऑर्डर 2 का कोई भी मैट्रिक्स होता है तो क्या स्टेप्स अप्लाई करने चाहिए सो दैट इट इज कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मान लो आपके पास बेटा अगर ए मैट्रिक्स ऐसे है, एंट्रीज आर A11, A12, A21 एंड A22. ठीक है ना, 4 एंट्रीज होगी अगर आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है. सबसे पहला काम ये करना होता है यहां पे कि पहले स्टेप में आप A11 को बनाओगे 1. यू नो दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये वाली एंट्री बेटा 1 होती है. अगले स्टेप में उसके नीचे वाली एंट्री को बनाएंगे 0. तो नेक्स्ट स्टेप में इसको बनाएंगे हम 0. यू नो दैट दिस एलिमेंट इज 0, तो इसको 0 बनाना है. फिर अगले स्टेप में A22 को हम बनाएंगे 1. ऑलराइट, वी विल कन्वर्ट इट इनटू 1. और फिर लास्ट में ये जो A12 एलिमेंट है इसको कन्वर्ट करना है 0 में. तो अगर आपने ये कर दिया तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 1 0 इस ऑर्डर में, एंड दैट मीन्स इट विल गेट रिड्यूस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो इसी ऑर्डर में हम चलेंगे हर क्वेश्चन में टू रिड्यूस 2 क्रॉस 2 अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए. तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन. अब यहां पे देखो वी आर गिवन मैट्रिक्स ए, मान लो ये है, तो हमने जैसे कहा हम ए को लिखेंगे I इंटू ए. तो ए मैट्रिक्स इज गिवन टू बी 1 2 -1 3. ऑलराइट, और राइट साइड पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हो जाएगा 1 0 0 1
और ये ए मैट्रिक्स विल कीप राइटिंग एज इट इज। अब आप नोटिस करो, यहां पे ऑब्जर्व करो कि ये वाली एंट्री ऑलरेडी 1 है। हमने कहा था ना पहले A11 को बेटा 1 बनाना है, तो दैट इज ऑलरेडी 1। तो हम अगले स्टेप पे आते हैं कि उसके नीचे वाली एंट्री को 0 बनाना है। नाउ लुक हियर, टू मेक दिस एंट्री 0 वी कैन अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। वी आर यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस, तो हम अप्लाई कर सकते हैं R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपने इसमें और इसमें दोनों में अप्लाई करनी है। R1 हमारा सेम है, वी आर सिंपली ट्रांसफॉर्मिंग R2। इज इट ओके? तो देखो हमारे पास क्या आ गया, वी आर गेटिंग रो 1 एज इट इज है 1 माइनस 1। अप्लाई करोगे बेटा रो 2 आ जाएगी 0 5। इज इट ओके? और राइट साइड पे देखो, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 और second row will come out to be minus 2 1 on applying this or into A as it is. Is it okay? अब हमारे पास ये भी स्टेप हो गया। अब हमने क्या करना है, A22 को बनाना है 1। तो ये वाली एंट्री को 1 बनाने के लिए what we can do is we can divide। अब देखो अगली ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो आप ये 0 लेकर आए हो या ये जो 1 है ये रिमूव नहीं होने चाहिए। So what we can do, we can multiply R2 by 1 by 5, ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर 5 को 1 by 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और 0 into anything will give you 0. So we will not lose this 0 which we have got. तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ गया, we have 1 minus 1 and then 0 1. राइट साइड पे देखो सेम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, हमारे पास है 1 0 माइनस 2 बाय 5 1 बाय 5 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए से। इज इट ओके? अब आगे देखो, लास्ट में ये वाली एंट्री हमें बनानी है 0। दैट मीन्स हमें इस एंट्री को अब 0 बनाना है। उसको 0 बनाने के लिए अब ये ध्यान में रखना है, ये वाला 1 या ये 0 ये 1 रिमूव नहीं होने चाहिए। तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ऐड कर लो, दिस 1 विल रिमेन as it is. So next transformation can be that R1 goes to R1 plus R2. Is it okay? तो let's apply. अब देखो हमारे पास क्या आ गया, ये मैट्रिक्स हमारे पास अब आ गया। फर्स्ट रो विल बिकम 1 0 और सेकेंड रो है 0 1। तो आप देख रहे हो लेफ्ट साइड वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारा रिड्यूस हो गया किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं राइट साइड पे, R1 plus R2। 1 minus 2 by 5 will be 3 by 5, 0 plus 1 by 5 will be 1 by 5, then row 2 as it is, minus 2 by 5 1 by 5 multiplied by matrix A. So you notice that left side वाला मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस हो गया है किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो ये जो मैट्रिक्स हमारा B आया है और ये A as it is, तो this B has to be the inverse. Is it okay? तो this implies we will say that A inverse matrix is this. All right? अब हम लिख देते हैं हमारा आंसर। तो A inverse जो है that is this order 2 cross 2 matrix which has entries 3 by 5, 1 by 5, minus 2 by 5 and 1 by 5. Is it okay? Let us look at question number 2. Question number 2 is using elementary transformations find the inverse of the matrix. Now you know how do we have to go about it. तो देखो अब प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की, तो करते हैं। Again we are going to write A as I into A. अब A मैट्रिक्स देखो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का हमें क्या दिया है, एंट्रीज आर 2 1 1 1। इज इट ओके? और राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का हो जाएगा 1 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A। अब देखो इसमें पहला स्टेप करते हैं कि ये वाली एंट्री हमें क्या चाहिए थी, 1 चाहिए थी। अब देखो उसको इजीली ले सकते हो, अगर R1 R2 इंटरचेंज कर लो, ये तो पहले से ही 1 है। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन इंटरचेंज R1 एंड R2। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। यू नो दैट ट्रांसफॉर्मेशंस में एक ये ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होती है कि कोई भी दो रोज आपस में इंटरचेंज कर लो। तो अब हमारे पास ये आ गया 1 1 2 1, ठीक है। और इसी तरह से ये वाले मैट्रिक्स में भी बेटा हम इंटरचेंज करेंगे। तो लेट अस इंटरचेंज, वी आर गेटिंग 0 1 और 1 0 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। अब अगली एंट्री हमारी क्या 0 बनानी होती है, देखो 1 के नीचे वाला एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज टू बी मेड 0।
तो 2 माइनस 2 0 होता है, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा लेते हैं R2 goes to R2 minus 2 times R1. All right, so we are applying this transformation. Let us see what do we get. लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें R1 वही रहेगा 1 1, 2 minus 2 is 0 and 1 minus 2 will be minus 1. राइट साइड पे देखो R1 will remain as it is 0 1 और R2 हो जाएगा R2 minus 2 R1, this is 1 and this is minus 2 and multiplied by A. अगला स्टेप हमारा ये होता है वी हैव टू मेक दिस एंट्री एज 1, isn't it? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, तो आप सिंपली क्या करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो -1 से. वी नो दैट किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R2 goes to -1 टाइम्स R2. अब हमारे पास ये आ गया R1 एज इट इज, इसको -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 0 1. राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी रो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो एंट्रीज का साइन चेंज हो जाएगा -1 2 और मल्टीप्लाइड बाय A. अब हमने क्या करना है, इस वाली एंट्री को बनाना है 0, तो लेट अस मेक इट 0 बाय यूजिंग R2. सो नाउ वी कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 goes to R1 minus R2. तो 1 minus 1 0 हो जाएगा और ये वाला 1 एज इट इज हमारा रहेगा. तो नाउ वी आर गेटिंग 1 0 0 1. तो ये रिड्यूस हो गया हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. लुक एट द राइट हैंड साइड, R1 minus R2, दिस विल बी 1 -1 -1 2 और मल्टीप्लाइड बाय A. Is it all right? तो 1 -1 -1 and 2. That means this matrix gets reduced into identity matrix. तो ये अगर कोई मैट्रिक्स B बना है तो B into A बेटा अगर I है तो इसका मतलब B कितना है, A inverse. तो अब हम लिख देते हैं this implies A inverse is equal to this matrix B which is given by, ये देखो क्या एंट्रीज आ गई हमारी, आंसर ये आ गया. Now it will be visible to you. Yes, entries are 1 -1 -1 and 2. So this is the inverse. All right. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. अब देखो इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस चाहिए, सिर्फ मेथड तो आपको पता चल ही चुका है बट यू नीड टू प्रैक्टिस. ऑलराइट, सो दैट आपको पता चल जाए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. तो उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है. तो ट्राई एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन वी आर गोइंग टू राइट A is equal to I into A. Is it all right? ऑर्डर 2 का फिर से मैट्रिक्स है देखो. तो A मैट्रिक्स इस बार हमें दिया है 1 3 2 7 और राइट साइड पे वी विल टेक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब सबसे पहला काम है कि ये वाली एंट्री 1 होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है इसमें. अब उसके नीचे वाली एंट्री को बनाना है 0. तो लेट अस अप्लाई R2 goes to R2 minus 2 times R1. Is it all right? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं. Let's see what are we getting. तो ऑब्जर्व करो हमारे पास क्या आ गया. रो 1 एज इट इज है 1 3. तो 2 minus 2 will be 0, 7 minus 6 will be 1 बेटा. यही ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करेंगे. रो 1 एज इट इज है 1 0. Is it okay? रो 2 देखो क्या आ गई, R2 minus 2 R1, तो this is -2, this is 1 and multiplied by A. अब देखो अगला स्टेप होता था ये वाली एंट्री को 1 करना जो कि ऑलरेडी 1 है. तो ये क्वेश्चन काफी सिंपल है. अब हमें सिर्फ इस एंट्री को बनाना है 0. यूजिंग R2 करते हैं तो अप्लाई कर दो. R1 goes to R1 -3 times R2. Let us see what do we get. तो अप्लाई करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को. लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड पे 1 minus 0 will be 0, 3 minus 3 0 0 1. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारा रिड्यूस हो गया. R1 को करो. 1 plus 6 will be 7, 0 minus 3 will be -3, -2 and 1 and multiplied by A. Is it all right? So we have 7 minus 3 -2 1. तो this is reduced into identity matrix. ये अगर मैट्रिक्स B है into A तो A को इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ही हमें मिलता है A इनवर्स. ऑलराइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो इसका मतलब ये वाला मैट्रिक्स B क्या होना चाहिए, A इनवर्स. तो वी हैव A इनवर्स टू बी इक्वल टू दिस मैट्रिक्स B which is given by 7 minus 3 -2 1. ऑलराइट,
So this is the inverse of the given matrix. All right. Let's see the next question now. Look at now question number 4. Again using elementary transformations we have to find the inverse. तो लिखते हैं इसको again. A is equal to I multiplied by A. A matrix देखो हमारे पास क्या है 2, 3, 5, 7. Is it all right? ये है. और राइट साइड पे लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट इज 1, 0, 0, 1. इज इट ऑल राइट? ये हो गया. और मल्टीप्लाइड बाय A. तो हमारे पास ये आ गया. अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं. ये वाली एंट्री जैसे हमें बनानी होती है 1. अब 2 में से इसको माइनस करोगे तो नहीं बनेगा, तो बड़ा नंबर ऊपर ले लेते हैं. तो यहां पे एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. R1 R2 को बेटा इंटरचेंज कर लो. ऑल राइट, लेट अस इंटरचेंज R1 एंड R2. 5 ऊपर लेते हैं तो उसको 1 बनाना इजी हो जाएगा. ऑब्जर्व करो कैसे. पहले तो R1 R2 इंटरचेंज कर दो. दिस इज 5, 7, 2, 3. ऑल राइट, लुक एट द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड. उसमें भी R1 R2 इंटरचेंज कर देते हैं. We have 0, 1, 1, 0 multiplied by A. अब देखो यहां पे आगे. Now look here. ये वाली एंट्री अगर मुझे 1 चाहिए तो मैं अप्लाई कर सकती हूं R1 goes to R1 minus 2 times R2. Why? Because 5 minus 4 will give you 1. Is it okay? So let's apply. So we are getting now this to be 5 minus 4 is 1. 7 minus 6 will also be equal to 1. रो 2 एज इट इज आएगी बेटा 2, 3. और यही ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे राइट साइड पे. तो राइट साइड पे हमारे पास आ गया -2, 1, 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय A. इज इट ओके? अब हमने क्या करना है, इसके नीचे वाली एंट्री को बनाना है 0. तो लेट्स अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन. R2 goes to R2 minus 2 times R1 because 2 minus 2 will give us 0. So let us apply this transformation. So we are getting here पहली रो as it is 1, 1. 2 minus 2 is 0. 3 minus 2 will be 1. All right. राइट साइड पे भी अप्लाई कर दो बेटा. रो 1 as it is आएगी -2, 1. रो 2 में अप्लाई करते हैं तो 1 plus 2 will be 5 and then we have 0 minus 2 will be -2 and multiplied by matrix A. अब अगली एंट्री ये वाली 1 बनानी होती है बेटा जो कि ऑलरेडी 1 है. दिस इज ऑलरेडी 1. तो इसका मतलब इसके ऊपर वाली एंट्री को हम बनाते हैं 0. तो अप्लाई कर दो R1 goes to R1 minus R2. तो रिड्यूस हो जाएगा हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. सो वी आर गेटिंग 1, 1 minus 1, 0, 0, 1. ऑलराइट, अब राइट साइड पे भी अप्लाई कर दो. R1 goes to R1 minus R2. तो -2 minus 5 minus 7, 1 plus 2 will be 3. रो 2 as it is आएगी 5 minus 2 multiplied by A. So that means we have reduced left side वाला मैट्रिक्स. देखो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑलराइट, तो ये अगर मैट्रिक्स B है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है A से, तो B is nothing but A inverse because A into A inverse is identity matrix. So this implies A inverse will be this matrix B which is given by -7, 3. ऑलराइट, और फिर है 5 minus 2. तो ये आ गया हमारा इनवर्स. इज इट ओके? तो क्वेश्चन सारे वही हैं, बस इनमें सूटेबल ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करनी है. ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन सिमिलर भी है और हर क्वेश्चन दूसरे से डिफरेंट भी है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उसमें डिफरेंट अप्लाई होगी. ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 नाउ. So again you have a 2 cross 2 matrix. Using elementary transformations we have to find the inverse. So let us begin. We can write A as I into A. A matrix हमें ये given है 2, 1, 7, 4. Is it all right? और यहाँ पे राइट साइड पे है हमारे पास 1, 0, 0, 1 और मल्टीप्लाई करना है इसको A से. अब देखो ये वाली पहली एंट्री हमें बनानी है 1. अब ये छोटी है तो 7 ऊपर कर लेते हैं ताकि 2 को यूज करके उसको 1 बना सकें. तो पहली ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं कि R1 R2 को कर लो इंटरचेंज. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 7, 4, 2, 1. राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी बेटा R1 R2 इंटरचेंज करते हैं. वी आर गेटिंग 0, 1, 1, 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब देखो हमें क्या करना है, ये वाली एंट्री को बनाना है 1.
तो लेट अस यूज R2 टू मेक इट 1. 7 minus 6 1 होता है, तो R1 goes to R1 minus 3 times R2. इज इट ओके? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं. देखो हमारे पास क्या आ गया, लेफ्ट साइड पे ऑब्जर्व करते हैं. 7 minus 6 is 1. 4 minus 3 will also be 1. We have 1 1. Row 2 as it is है 2 1. राइट साइड पे बेटा अप्लाई कर दो. 0 minus 3, this will be minus 3, this will be 1. We have 1 0 multiplied by a. Let's move on to the next step now. आपको पता है अगला स्टेप होता है इस एंट्री को बनाना है 0. तो let us apply R2 goes to R2 minus 2 times R1. Isn't it? 2 minus 2 0 होता है, तो 2 minus 2 0 होगा. ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं. Let's see what do we get. रो 1 एज इट इज आएगी, तो 1 1 एज इट इज लो. 2 minus 2 0, 1 minus 2 will be minus 1. यही ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे राइट साइड वाले मैट्रिक्स में. रो 1 एज इट इज आनी है -3 और 1. Isn't it? अब ये देखो सेकेंड रो हमारी क्या हो जाएगी, इट विल कम आउट टू बी 7 minus 2 और मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स A. अगले स्टेप पे मूव करो. अगला स्टेप हमारा ये होता था इस वाली एंट्री को बनाना है 1, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये वाला 0 हटना नहीं चाहिए. तो लेट अस टेक R2 गोज टू -1 मल्टीप्लाइड बाय R2. इज इट ऑल राइट? तो किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो R2 को मल्टीप्लाई कर दो -1 से. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. रो 1 एज इट इज वी हैव 0 1. ऑल राइट, राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है. वी हैव -3 1, देन वी हैव -7 एंड देन 2 मल्टीप्लाइड बाय A. अब बस एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है टू रिड्यूस द मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो क्या है, इसको 0 बनाना है. तो R1 minus R2. सो लेट्स अप्लाई. R1 goes to R1 minus R2. देखो क्या आ गया हमारे पास, 1 0 0 1. So this is reduced into identity matrix. अब यहां पे देखो -3 plus 7 will be 4. 1 minus 2 will be -1. Then we have -7 2 और multiplied by A. तो 4 minus 1 minus 7 2. तो अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया बेटा, ये B है, तो B into A अगर I है तो इसका मतलब B ही होगा हमारा A inverse. So that means we are getting A inverse is this matrix B, which is given by 4 minus 1 minus 7 2. Is it okay? That's the inverse. Okay? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. तो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बार ही प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ट्रांसफॉर्मेशंस देखो फटाफट पता चलनी शुरू हो जाएंगी और क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा. ऑलराइट, तो इसको करते हैं. इसमें भी हमें कहा गया है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स निकालना है. तो लेट अस राइट A एज I मल्टीप्लाइड बाय A. A मैट्रिक्स लिखते हैं यहाँ पे 2 5 1 3. इज इट ओके? और राइट साइड पे हमारे पास है 1 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. इज इट ओके? अब देखो ये वाली एंट्री 1 चाहिए होती है, हमारे पास ये 1 है, तो सिंपली क्या करोगे, R1 R2 को इंटरचेंज. तो लेट अस इंटरचेंज R1 एंड R2. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. 1 3 ऊपर आ जाएगा बेटा, 2 5 नीचे आ जाएगा. गॉट इट? और राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी लेट अस इंटरचेंज R1 एंड R2. सो वी हैव 0 1, देन वी हैव 1 0 एंड मल्टीप्लाइड बाय A. अब देखो आगे चलते हैं इसमें. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, ये वाली एंट्री को बनाना है 0. तो इसको बनाते हैं. 2 minus 2 0 होता है, तो अप्लाई कर दो. R2 goes to R2 minus 2 times R1. Let's see what do we get. We are getting row 1 as it is आएगी 1 3. Is it okay? ये 2 minus 2 0 हो गया. 5 minus 6 will be equal to -1. Is it all right? हमारे पास ही आ जाएगा. अब राइट साइड पे देखो, this will be रो 1 एज इट इज 0 1. ऑलराइट, ये हो जाएगा आपका 1 -2 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. हमारे पास ये आ गया. अब आप नोटिस करो नेक्स्ट स्टेप में हमें इस एंट्री को 1 बनाना है, तो सिंपली
मल्टीप्लाई कर दो किससे, -1 से। तो नाउ वी अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन, R2 goes to -1 multiplied by R2. Let's see what do we get. So we are getting this matrix as 1 3. Only रो 2 को ट्रांसफॉर्म करना है, तो 0 1. राइट साइड पे देखो, ये हो गया हमारा 0 1. We have -1 2 multiplied by a. Is it okay? ये आ जाएगा। Now what is the next step? ये वाली एंट्री को 0 बनाएंगे using this one. So we can say R1 goes to R1 minus 3 times R2. Let's see what do we get. Left side पे देखो 1, 3 minus 3 0, 0 1. तो this is reduced into identity matrix. Right side पे देखो, ये हो जाएगा 3 और 1 minus 6 will be minus 5. Then we have -1 and 2 multiplied by a. तो लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स देखो रिड्यूस हो गया किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो अगर ये b into a है तो b has to be a inverse. So that means a inverse will be this matrix B, which we have obtained as 3 minus 5 minus 1 2. Is it okay? ये है हमारा इनवर्स। समझ में आया बेटा? तो वही ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई करते जाओ और लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को रिड्यूस करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। पहले इसको 1 बनाते हैं, फिर यहाँ 0 लाते हैं, फिर इसको 1 बनाते हैं और फिर इसको 0। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। अगेन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से हमने निकालना है बेटा इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो लेट अस सी हाउ टू डू इट। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज अगेन using elementary transformations find the inverse of the matrix beta. Is it all right? Let's see how to do it. Again we are going to write it as A is equal to I multiplied by A. A matrix देखो हमारा क्या है, A matrix में एंट्रीज हैं 3 1 5 2. Is it okay? और राइट साइड पे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई करना है किससे, ए से बेटा। इज इट ऑल राइट? अब देखो इसमें आगे चलते हैं। आप नोटिस करो जैसे यहां पे हमारे पास कितना है, 3 है बेटा। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 minus 5 1 हो जाएगा। पहली एंट्री यही होती है ना, इसको 1 बनाना होता है। तो पहले एक काम कर लो कि R1 कर लेते हैं 2 से मल्टीप्लाई, R1 goes to 2 times R1। All right, let's see what do we get. ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड होती है ना, किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। तो लेट्स मल्टीप्लाई। वी आर गेटिंग 6 2 5 2। ऑल राइट, और राइट साइड पे भी रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय a. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब आप नोटिस करो इस एंट्री को हमें बनाना है 1। तो सिंपली करेंगे R1 goes to R1 minus R2. 6 minus 5 is 1. So let's see what do we get. This is 1, 2 minus 2 is 0, 5 2. On the right hand side matrix may be same transformation. So we have 2 minus 1, all right, and then we have 0 1 और multiply करना है किससे, matrix A से। Now next step is to make this entry as 0. तो apply कर दो transformation. R2 goes to R2 minus 5 times R1. Is it okay? Let's see what do we get. Let's apply this transformation now. So we are getting here row 1 as it is है 1 0, 5 minus 5 is 0, 2 minus 0 will remain 2. Right side पे apply करते हैं। We have 2 minus 1, then we have R2 minus 5 times, that means we have minus 10 और 1 plus 5 will be 6 multiplied by अब आप नोटिस करो इस वाली एंट्री को बनाना है 1। तो ऊपर तो 0 है, उसको तो यूज नहीं कर सकते, तो आप सिंपली कर लो R2 goes to 1 by 2 times R2। क्योंकि 0 को यूज करके इसको 1 नहीं बना पाएंगे बेटा, तो इसी को 2 से डिवाइड करो, हमारे पास 1 आ जाएगा। ऑलराइट, सो वी आर गेटिंग 1 0 0 1। राइट साइड वाला मैट्रिक्स देखो कितना है, दिस विल बी 2 minus 1, then we have minus 5 and 3 multiplied by matrix A. And notice one thing here कि लास्ट जो हमारे पास स्टेप होता था कि इस एंट्री को 0 बनाओ, वो ऑलरेडी हो गया।
तो ये रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो ये हो गया B और ये हमारा मैट्रिक्स A था, तो B इंटू A अगर I है तो B ही है हमारा A इनवर्स। तो A इनवर्स मैट्रिक्स इज B which is given by 2 minus 1 and then we have minus 5 3 beta. All right, so this is the inverse. So that was question number 7. Let's move on to the next question now. तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. Look at now question number 8 बेटा. 8th क्वेश्चन ये है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अगेन फाइंड द इनवर्स. फिर से देखो ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है. अगेन वी विल राइट A टू बी इक्वल टू I इंटू A. A मैट्रिक्स लिखते हैं. मैट्रिक्स A इज 4 5 3 4 और राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और मल्टीप्लाई करना है किससे? A से. नाउ नोटिस पहला स्टेप है इस एंट्री को 1 बनाना, तो बिल्कुल सिंपल है. 4 माइनस 3 1 होता है. तो लेट्स अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R1 गोज टू R1 माइनस R2, इजंट इट? तो इसमें 1 बनाना बिल्कुल सिंपल था. क्या आ गया देखो, 1 5 माइनस 4 इज 1, वी हैव 3 4. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. R1 माइनस R2, वी हैव 1 माइनस 1 0 1 and multiplied by matrix A. Let's proceed further now. Now the next step you know is to make this entry as 0. इस एंट्री को 0 बनाना है. तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो अप्लाई कर दो. R2 goes to R2 minus 3 times R1. Let's see what do we get. तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 1 1 as it is आएगा. 3 minus 3 will be 0. 4 minus 3 कितना आ जाएगा? 1. राइट साइड पे अप्लाई कर दो बेटा. 1 minus 1 will remain as it is. तो R2 goes to R2 minus 3 R1 में, this will be minus 3 और 1 plus 3 4 और multiplied by matrix A. Now notice इसमें अगला स्टेप ऑलरेडी हो गया बेटा. ये 1 चाहिए था, ऑलरेडी 1 आ गया. तो अब हम इसको 0 बनाते हैं. तो R1 goes to R1 minus R2 करके. तो let's apply this transformation now. We are getting R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. 1 1 माइनस 1 0 0 1. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस हो गया. लेट्स सी द मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड. वी हैव 1 प्लस 3 दैट इज 4. ऑलराइट, माइनस 1 माइनस 4 विल बी माइनस 5 बेटा. और ये एज इट इज माइनस 3 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. तो दिस रिड्यूसेस इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो ये हो गया B इंटू A. तो A inverse will be equal to this matrix B, which is now given by what? 4 minus 5. All right, देखो 4 minus 5 and then we have minus 3 4. So this will be the inverse of the given matrix. All right, so अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एंड बिफोर वी मूव बेटा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस प्रॉपरली समझ के मिल जाएं. ऑलराइट, इट्स नॉट कि वी आर डूइंग शॉर्टकट्स. प्रॉपरली हम क्वेश्चंस कर रहे हैं एक एक ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर टू यू. ऑलराइट, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Again by elementary transformations we have to find the inverse. So first step now you must have noticed is always A is equal to I into A. A matrix लिखते हैं. हमें given है 3 10 2 7. राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1. इसको मल्टीप्लाई करना है A से. अब देखो आपको याद हो ही गया होगा, इस एंट्री को बनाना है 1. तो साफ साफ दिख रहा है 3 माइनस 2 1 होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. तो अप्लाई कर दो. R1 गोज टू R1 माइनस R2. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. 3 माइनस 2 1, 10 माइनस 7 इज 3. फिर ये 2 7 एज इट इज. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो. ये आ गया 1 माइनस 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय A. अगले स्टेप पे मूव करते हैं. अगले स्टेप के लिए आपको पता है ये वाली एंट्री को हमें बनाना है 0. तो 2 माइनस 2 0 होता है, तो अप्लाई कर दो. R2 गोज टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1. इज इट ओके? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट.
यहां पे हमारे पास रो 1 एज इट इज है 1 3, ये हो जाएगा 0, 7 माइनस 6 विल बी 1। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, रो 1 चेंज नहीं हो रही है, वो एज इट इज आएगी 0 माइनस 1, देन 0 माइनस 2 विल बी माइनस 2 एंड 1 प्लस 2 विल बी 3 बेटा, और मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। अगली एंट्री हमारी, अगला स्टेप होता था इस एंट्री को 1 बनाना, ये ऑलरेडी 1 है, तो अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं कि उससे ऊपर वाली जो एंट्री है उसको बनाना है 0। तो 3 माइनस 3 0 होता है, तो अप्लाई करो, R1 गोज टू कितना R1 एंड माइनस 3 टाइम्स R2। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो R1 ट्रांसफॉर्म करते हैं, वी हैव 1 3 माइनस 3 0 0 1। ऑलराइट, राइट साइड वाला मैट्रिक्स ऑब्जर्व करो कितना आ गया, दिस विल बी कितना R1 माइनस 3 टाइम्स R2, सो दिस विल बी, यहां पे ये एंट्री बेटा जो R1 में थी ये हमारी, देखो एक मिनट, ये 1 थी बेटा, दिस वाज 1। ऑलराइट, ये देखो ये R1 तो एज इट इज था ना 1 माइनस 1, तो ये वाली एंट्री हमारी 1 है। अब हम अप्लाई करते हैं R1 माइनस 3 R2, तो इसका मतलब हो गया 1 प्लस 6 दैट इज 7। इज इट ऑल राइट? फिर माइनस 1 माइनस 9 विल गिव यू माइनस 10, और रो 2 एज इट इज माइनस 2 3 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। तो ये रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो पहले वाला मैट्रिक्स हम डिनोट करते हैं बी से। दिस विल बी ए इनवर्स बिकॉज ए इंटू ए इनवर्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सो दैट मीन्स ए इनवर्स विल बी दिस मैट्रिक्स बी whose entries are given by 7 minus 10 and then minus 2 3 बेटा। ऑलराइट, तो ये है हमारा ए इनवर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Again by elementary transformations we have to find the inverse. So again we start by writing A is equal to I multiplied by A. Let me write matrix A here. It is 3 minus 1 minus 4 and then 2. All right. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A बेटा। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपके पास जैसे 3 है और ये -4 है, व्हाट वी कैन डू इज, इसको अगर -3 कर लें तो -3 में +4 करोगे अगर तो 1 आ जाएगा। तो पहला स्टेप हम ये कर लेते हैं, R1 goes to -1 multiplied by R1. Let's see what do we get. देखो जरूरी नहीं होता कि आपने ट्रांसफॉर्मेशंस यही वाली अप्लाई करनी है, you can apply any other transformation also. The only thing is लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस होना चाहिए बेटा। ऑलराइट, तो ये मैं करती हूँ अप्लाई। ये देखो हमारे पास रो 1 आ गई -3 1, और ये एज इट इज ले लो -4 2। इज इट ओके? तो दिस विल बी इक्वल टू 1 -1 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय A. नाउ लेट अस मेक दिस एंट्री एज 1। तो -3 में अगर 4 लोगे तो ऐड करने पे, तो इसका मतलब हमें ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी चाहिए R1 गोज टू R1 माइनस R2, तभी माइनस माइनस प्लस होगा, -3 + 4 विल गिव अस 1। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो अप्लाई करो, ये 1 हो गया। अब देखो यहाँ पे 1 - 2 विल बी -1, रो 2 एज इट इज आएगी -4 2। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, -1 आ गया, और नीचे 0 1 ही आएगा और मल्टीप्लाइड बाय A। लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब आगे देखो अगला स्टेप क्या होता है बेटा, इस एंट्री को बनाना होता है 0। तो -4 + 4 0 होगा, तो हम कहेंगे R2 गोज टू R2 + 4 टाइम्स R1। इज इट ओके? तो 4 ऐड करोगे अगर तो -4 + 4 विल गिव यू 0। तो अप्लाई कर देते हैं। ये देखो रो 1 एज इट इज है, ये 0 बना, और 2 - 4 विल गिव यू -2। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, रो 1 एज इट इज है, -1 -1। तो दिस +4 टाइम्स इज -4, 1 - 4 विल गिव यू -3 एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A। अब हमें ये वाली एंट्री को बनाना है 1,
इसको 1 बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस करना है। तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको 1 बनाने के लिए इसको खुद ही से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो 1 आ जाएगा। तो लेट अस अप्लाई R2 गोज टू माइनस हाफ ऑफ R2, हम ये कर सकते हैं। लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। ठीक है, तो R2 को माइनस हाफ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। वी आर गेटिंग 1 माइनस 1 0 1। राइट साइड पे देखो क्या आ जाएगा, लुक केयरफुली, -1 -1 माइनस हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये 2 बनेगा और ये बनेगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय a। अब एक लास्ट स्टेप रहता है जिसमें इस एंट्री को बनाना है 0। तो देखो -1 + 1 0 होता है, तो सिंपली R1 में ऐड कर दो किसको, R2 को बेटा। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट इफ यू डू दैट। सो वी विल बी गेटिंग दिस टू बी, रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो 1 0 0 1, तो रिड्यूस हो गया ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करो। तो -1 + 2 विल बी 1, -1 + 3/2 विल बी 1/2। दिस विल रिमेन एज इट इज 2 3/2 मल्टीप्लाइड बाय a। तो ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक नया मैट्रिक्स B आया है, तो B ही होगा हमारा A इनवर्स, बिकॉज A into A इनवर्स is identity matrix. So that means we will say A inverse is equal to matrix B, which is given by 1 1/2, then we have 2 3/2. Is it all right? तो ये आएगा. So this is going to be the answer to question number 10. All right? Let's move to question number 11. अब देखो इन्होंने ना 3.4 में बहुत सारे ऑर्डर 2 के मैट्रिसेस के क्वेश्चंस दिए हैं, तो हम सारे कर रहे हैं ताकि आपको किसी में भी डाउट है तो आप उसका सोल्यूशन देख सकते हो। ऑलराइट, वरना तो ये भी कह सकते हैं कि अपने आप सॉल्व कर लो, बट यू मे हैव अ डाउट इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो यू कैन सी द कॉरस्पॉन्डिंग सोल्यूशन। क्योंकि देखो जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन चाहे सेम मतलब कि पूछा गया है कि इनवर्स निकालो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, पर हर एक में ट्रांसफॉर्मेशन अलग अप्लाई होती है। ऑलराइट, तो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। अगेन लेट अस राइट A एज I इंटू A मैट्रिक्स देखो हमें कितना गिवन है यहाँ पे, 2 -6 1 -2। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। अब आगे देखो राइट साइड पे हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज 1 0 0 1, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, A से। अब हमें इसको रिड्यूस करना है 1 में। अब देखो नीचे 1 है तो हम R1 R2 इंटरचेंज कर देते हैं सिंपली। तो लेट अस इंटरचेंज R1 एंड R2, तो हमें 1 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ये वाला। तो इंटरचेंज कर दो, हमारे पास आ गया 1 -2 2 -6। तो राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी इंटरचेंज करते हैं, 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A। अब अगला स्टेप देखो, अब हमें यहाँ पे इस एंट्री को बनाना है 0। तो 2 - 2 0 होता है, तो लेट अस अप्लाई R2 गोज टू R2 - 2 टाइम्स R1। इज इट ओके? तो अब ऑब्जर्व करो जरा, R1 एज इट इज रखो, 1 -2, 2 - 2 विल बी 0, -6 + 4 विल गिव यू -2। इज इट ओके? राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, रो 1 चेंज नहीं हो रही, उसको एज इट इज रखो 0 1। तो दिस विल रिमेन 1, दिस विल बिकम -2 मल्टीप्लाइड बाय A। नाउ वी हैव टू मेक दिस एंट्री इक्वल टू 1। तो आप क्या करोगे, उसको खुद ही से क्या कर दो, डिवाइड, वरना ये 0 बेटा हट जाएगा। तो लेट अस अप्लाई R2 गोज टू कितना, -½ ऑफ R2। ठीक है, इस टाइप का स्टेप हमने देखो पिछले क्वेश्चन में भी किया है, क्योंकि ये 0 हमें लूज नहीं करना ये वाला। तो अप्लाई करते हैं, रो 1 एज इट इज है, ये हो गया 0 1। ऑलराइट, राइट साइड सेम ट्रांसफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू अप्लाई, R1 एज इट इज 0 1, तो ये हो गया -½ एंड दिस विल बी 1 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A। अब एक लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन करनी है जिससे कि हम इस एंट्री को रिड्यूस करेंगे 0 में। तो -2 + 2 0 होता है, तो वी कैन से R1 गोज टू R1 + 2 टाइम्स R2। सो दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी कैन अप्लाई। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। रो 1 में ये 1 हो गया, -2 + 2 0,
0 1. Let's apply the same transformation on the right hand side. तो R1 में 2 times R2 add करना है, तो ये कितना बन गया -1. Then 1 plus 2 is 3. This is -half and this is 1 multiplied by A. So you can observe here that we are getting this as I. तो अगर ये नया मैट्रिक्स B है, ट्रांसफॉर्म होके जो आया है वही इनवर्स होगा. तो दैट मीन्स वी हैव A inverse will be equal to matrix B whose entries are given by -1 3 और -half और 1. ठीक है ना, ये हो गया. तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स. ऑलराइट, देखो रेपिटेटिव लगता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एज आई सेड कि हर एक में ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट है. तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जल्दी क्लिक होना शुरू हो जाएगा कि क्वेश्चन करना कैसे है. अब 12th क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही है. यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वी हैव टू फाइंड द इनवर्स. तो करते हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन. लेट अस राइट A एज I मल्टीप्लाइड बाय A. इज इट ओके? तो देखो A मैट्रिक्स हमारा कितना है. A मैट्रिक्स आपको दिया है 6 -3 -2 और 1. इज इट ओके? ये हमारे पास है. और इक्वल टू हमारे पास है 1 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब यहां पे देखो 6 और 2 के कॉम्बिनेशन से हमें 1 नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों नंबर्स इवन हैं. तो एक काम करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए फिर इसको खुद ही से डिवाइड कर दो. ऑलराइट, अगर लगे कि इसको यूज करके नहीं बना पा रहे हैं तो आप कर लो R1 goes to 1 by 6 times R1. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो खुद ही से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा. वी गेट 1 -3 by 6 will be -1 by 2. ऑलराइट, सो दिस इज -1 by 2. रो 2 एज इट इज आएगी जो कि है -2 1. अब सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड पे अप्लाई करनी है, तो ये हो गया 1 by 6 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A. अगले स्टेप में आपको पता है इस एंट्री को बनाना होता है 0. तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो अप्लाई कर दो. R2 goes to R2 + 2 times R1. लेट्स अप्लाई, देखते हैं हमें क्या मिल रहा है बेटा. तो दिस विल बी R1 एज इट इज है 1 -half. ऑलराइट, तो -2 + 2 is 0 और 1 -1 will give you 0. और यहां पे हमारे पास हो गया R2 + 2 R1. तो देखो कितना आ रहा है. दिस इज 1 by 6, दिस इज 0. तो 0 + 2 times दिस विल गिव यू 1 by 3 एंड दिस विल रिमेन 1 और मल्टीप्लाइड बाय A. अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है. आप नोटिस करो यहां पे ये 0 आ गया. अब ये भी 0 है, ये भी 0 है. अगर एक रो में आपके पास 2 zeros आ गए तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं होगा. तो आप ये वाली जो टर्म है, अब आप इसको 1 नहीं बना सकते क्योंकि अगर इसको 1 बनाओगे तो ये 0 हट जाएगा. समझ रहे हो? आप कहोगे कि इंटरचेंज कर लें, पर ये 0 हट जाएगा ना बेटा. तो इसका मतलब यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं हो सकता. तो हम कहेंगे इनवर्स ऑफ A डज नॉट एग्जिस्ट. इज इट ऑल राइट? ये तो A का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. अभी तो देखो ये चैप्टर जैसे आपका मैट्रिसेस चल रहा है. वंस यू फिनिश दिस मैट्रिसेस यू कम टू डिटर्मिनेंट्स. तो उसमें आप करोगे, या जिन्होंने कर लिया है आपको पता होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तब एग्जिस्ट करता है बेटा अगर वो होता है नॉन सिंगुलर. नॉन सिंगुलर का मतलब होता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए. अगर हम यहाँ पे इस मैट्रिक्स A में देखें बेटा कि इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, ऑब्जर्व करो. डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 का कैसे निकालते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस इसको इससे. तो दिस इज 6 - 6, दिस इज 0. अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए इसका मतलब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. ठीक है ना? तो अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बताना है तो वैसे ही करोगे जैसे मैंने बताया. अगर सिर्फ डायरेक्टली चेक करना है कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आप डायरेक्टली देख लो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट. ऑलराइट, तो दिस वाज द क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 13.
Using elementary transformations, we have to find the inverse of this matrix. Again, we have a matrix of order 2. So let us write A is equal to I into A. A matrix देखो क्या given है? We are given it to be 2 minus 3 minus 1 2. All right. और right side पे let us take identity matrix of order 2, which is 1 0 0 1 और multiply करना है किससे? matrix A से. आप नोटिस करो, सबसे पहले हमें इस एंट्री को बनाना होता है 1. तो इसमें देखो बहुत सिंपल है, 2 में -1 ऐड कर दो, 2 minus 1 is 1. तो लेट अस अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन R1 goes to R1 plus R2. तो ये अप्लाई कर देते हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट नाउ. तो लेट्स अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन. वी हैव रो 1 as 1, -3 plus 2 will be -1. रो 2 will remain as it is, which is -1 2. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. रो 1 में रो 2 ऐड करो, 1 1 एंड रो 2 एज इट इज 0 1 मल्टीप्लाइड बाय A. इज इट ओके? अगले स्टेप में यू नो दैट इस एंट्री को बनाना है 0. तो -1 + 1 0 होता है. तो अब हम अप्लाई कर देते हैं R2 goes to R2 plus R1. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट डू वी गेट ऑन अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अब नोटिस करो, रो 1 चेंज नहीं हो रही है, वो एज इट इज है 1 - 1. ये 0 हो गया और ये कितना आ गया? 1. राइट साइड देखते हैं, रो 1 एज इट इज, ये हो गया 1 एंड 1 + 1 विल बी 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. आपको याद होगा अगला स्टेप हमारा क्या होता है? इस एंट्री को 1 बनाना. तो ये तो ऑलरेडी 1 है, तो अगले स्टेप पे मूव कर जाते हैं, इसको 0 बनाना है. तो -1 + 1 0 होगा और ये 1 एज इट इज रहेगा. तो लेट अस अप्लाई नाउ R1 goes to R1 plus R2. इज इट ऑल राइट? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो ये हो जाएगा 1 0 0 1. राइट साइड पे देखो हमारे पास क्या आ गया? 1 + 1 is 2, 1 + 2 is 3, then 1 2 और multiplied by A. So we are getting 2 3 1 2. क्योंकि लेफ्ट साइड वाला देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो दैट मीन्स ये वाला मैट्रिक्स अगर B है तो B ही होगा A इनवर्स, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे वी गेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो दैट मीन्स वी विल से A इनवर्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स B whose entries are 2 3 1 2. Is it okay? This is the answer. Let's see the next question now. Look at now question number 14. Again, using elementary transformations, we have to find the inverse. So, you know what do we have to write? A is equal to I multiplied by A. A matrix लिखते हैं देखो. A matrix है 2 1 4 2 और राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A. Is it okay? अब देखो हम क्या कर सकते हैं इसमें. अब जैसे ये भी इवन है, ये भी इवन है, 1 बनाना है तो सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं. तो लेट अस अप्लाई R1 goes to 1 by 2 times R1. Let's see what do we get. We have now 1 by 2. इसको as it is रहने दो 4 2. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन लेट्स अप्लाई. We get 1 by 2 0. Then we have 0 1 and multiplied by matrix A. राइट, तो ये आपको अब दिख रहा होगा देखो. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. अब अगले स्टेप में वी हैव टू मेक दिस एंट्री एज 0. तो अप्लाई कर दो. 4 - 4 0 होता है, तो R2 goes to R2 - 4 times R1. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग फर्स्ट रो देखो एज इट इज है 1 1 by 2. 4 - 4 विल बी 0 और 2 - 2 ये फिर से 0 आ गया. राइट साइड वाला मैट्रिक्स देखो कितना आ गया. दिस इज हाफ 0. तो 0 - 4 times half will be -2 and this will be 1 and multiplied by matrix A. अब आप नोटिस करो ये वाली एंट्री हमारी क्या आ गई है 0. इसको 1 नहीं बना पाएंगे क्योंकि अगर इसको यूज करके बनाते हैं तो ये वाला 0 हट जाएगा. इसका मतलब ये हुआ कि आप लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं कर सकते. मतलब A को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिलेगा. इसका मतलब A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इज इट ऑल राइट? तो एक क्वेश्चन हमने देखो अभी पहले भी किया है और जैसे मैंने आपको बताया था
कि अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मैट्रिक्स सिंगुलर होता है। तो यहां पे आप ऑब्जर्व करो, अगर इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकालेंगे इट विल बी 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 1, तो 4 माइनस 4 दैट मीन्स इट विल बी 0। तो क्योंकि ये 0 आ रहा है, दिस इंप्लाइज ए इज सिंगुलर, ठीक है ना। ये डिटर्मिनेंट्स में हम करते हैं कि ये सिंगुलर है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो दिस इंप्लाइज ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इज इट ऑल राइट? तो हम कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट बेटा, ये हो जाएगा। तो अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बताना है तो आपने देखा कि लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रिड्यूस नहीं हो सकता है। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें कहा है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स। अब हमारे पास ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। देखो मेथड वही रहेगा कि जैसे अगर आपके पास A इज इक्वल टू आई इंटू ए है तो A को रिड्यूस करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, I जिसमें रिड्यूस होगा वो B हो जाएगा, B इंटू ए अगर I है तो B इज नथिंग बट A इनवर्स। अब आप इसमें नोटिस करो कि किस ऑर्डर में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रिड्यूस करना होता है। अब आप नोटिस करो, मान लो ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, all right, A31, A32 and then A33। सबसे पहला स्टेप आप ये करोगे, ये वाली एंट्री को 1 बनाओगे। तो स्टेप 1 में A11 को बनाएंगे 1, फिर उसके नीचे वाली दोनों एंट्री 0 होती हैं तो अगले स्टेप में दोनों को 0 बना दो। A21 को 0 बनाना है और A31 को बनाना है 0। फिर कॉलम 2 पे आओ। कॉलम 2 में मिडिल टर्म 1 होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, तो अगले स्टेप में A22 को वी आर गोइंग टू रिड्यूस इनटू 1। और फिर कॉलम 2 में उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं 0, तो हम A12 और A32 बेटा दोनों को बनाएंगे 0। फिर नोटिस करो कि उसके बाद थर्ड कॉलम में लास्ट एंट्री 1 होती है, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं ना, तो उसके बाद अगले स्टेप में वी विल रिड्यूस A33 इनटू 1। और फिर उसके ऊपर वाले जो दो एलिमेंट्स हैं दे आर बोथ 0, तो अगले स्टेप में A13, A23 को वी हैव टू रिड्यूस इनटू 0। सो अगर हम इस ऑर्डर से बेटा चलेंगे तो हमारे पास जो वंस और जीरोस हम लेकर आए हैं वो रिमूव नहीं होंगे। इज इट ऑल राइट? तो इस बात का आपने ख्याल करना है। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, तो यहां पे देखो अब A मैट्रिक्स हमें क्या गिवन है, वी आर गिवन इट टू बी 2 माइनस 3 3। ऑल राइट, फिर सेकेंड रो है 2 2 3 और थर्ड है 3 माइनस 2 2। इज इट ऑल राइट? ये मैट्रिक्स है। तो राइट साइड पे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा ऑर्डर 3 का लेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A। इज इट ओके? अब देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने कहा था यहां पे बेटा एज यू कैन सी ये वाली एंट्री को बनाना है 1। ये हमने कहा था ना A11 को बनाएंगे 1। अब कैसे बना सकते हो, -2 + 3 1 होता है, तो रो को किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो पहले -1 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करो, या दोनों स्टेप्स हम इकट्ठे भी कर सकते हैं कि R1 गोज टू -R1 + R3, तो -2 + 3 विल बिकम 1। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट बेटा। अब सिर्फ रो 1 ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो ये एंट्रीज आपकी आ जाएंगी 1 1 -1। रिमेनिंग 2 रोज एज इट इज 2 2 3 3 -2 2। राइट साइड वाले मैट्रिक्स में भी बेटा रो 1 आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, ये ट्रांसफॉर्म होके आ जाएगी -1 0 1। रिमेनिंग 2 रोज विल रिमेन एज इट इज 0 1 0 0 0 1 और मल्टीप्लाइड बाय A। अब अगला स्टेप ये होगा, इन दोनों एंट्रीज को बनाएंगे 0। ये देखो ये दोनों एंट्रीज हमें क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो लेट्स अप्लाई। कैसे बनाना है 0 बेटा, इसको 1 को यूज करके। तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ये हो जाएगी R2 गोज टू R2 -2 टाइम्स R1, क्योंकि 2 - 2 विल बी 0। फिर 3 - 3 0 होता है, तो
तो साथ ही साथ अप्लाई कर दो R3 गोज टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो ये दो ट्रांसफॉर्मेशंस हम इकट्ठी अप्लाई करेंगे। दैट मीन्स वी आर ट्रांसफॉर्मिंग R2 एज वेल एज R3 इन वन स्टेप। रो 1 देखो एज इट इज है 1 1 माइनस 1। रो 2 आपके पास आ जाएगी 0 0 5 इफ यू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन। रो 3 में अप्लाई करो R3 गोज टू R3 माइनस 3 R1, वी विल गेट 0 माइनस 5 एंड 5। ऑलराइट, सेम ट्रांसफॉर्मेशंस हम राइट साइड वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। रो 1 चेंज नहीं हो रही, वो एज इट इज है माइनस 1 0 1। रो 2 में अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो बेटा, यू विल बी गेटिंग 2 1 माइनस 2, दिस विल बी रो 2। और रो 3 आपकी आ जाएगी 3 0 माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। इज इट ओके? सो वी हैव दिस। अब आगे चलते हैं इसमें। अब अगला स्टेप आपको याद होगा कि हमें ये वाली टर्म क्या चाहिए होती है, देखो 1 चाहिए होती है ये। अब ये तो 0 है ना, इसको 1 कैसे बनाएं? बना ही नहीं सकते। तो हम एक काम करते हैं, अब ये 1 0 0 भी एज इट इज रहने चाहिए, तो ना R2 और R3 को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि अगर वो -5 आ गया तो -5 से डिवाइड करके 1 बन जाएगा, 0 को 1 नहीं बना सकेंगे। तो अगली ट्रांसफॉर्मेशन होगी इंटरचेंज R2 एंड R3 बेटा। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो रो 1 है 1 1 माइनस 1, दिस विल बी 0 माइनस 5 5 और फिर 0 0 5। राइट साइड पे भी रो 2 रो 3 को कर दो इंटरचेंज। वी हैव -1 0 1, देन वी हैव 3 0 माइनस 2, ठीक है, और रो 2 को रो 3 बना देते हैं 2 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए। अब जो ये वाली एंट्री है इसको हम 1 बना सकते हैं बाय सेइंग R2 गोज टू -1 by 5 R2। So let's apply this transformation now. We are changing R2. तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, रो 1 एज इट इज है 1 1 माइनस 1, रो 3 एज इट इज है 0 0 5। ऑलराइट, रो 2 में हमने मल्टीप्लाई करना है हर एलिमेंट को -1 by 5 से, वी आर गेटिंग 0 1 माइनस 1। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, रो 1 एज इट इज -1 0 एंड 1, रो 3 भी एज इट इज आएगा 2 1 माइनस 2, रो 2 के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो -1 by 5 से, वी हैव -3 by 5 0 2 by 5 एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। इज इट ओके? तो ये आ गया। अब देखो अगला स्टेप करते हैं। यू नो दैट इन द नेक्स्ट स्टेप कॉलम 2 में अब यहां पे 1 आ गया, तो ये दोनों एंट्री 0 चाहिए। ये 0 ऑलरेडी है तो हमें इसको 0 बनाना है, तो आप इस 1 को यूज करके बनाओ, ये वाला 1 एज इट इज रहेगा। तो 1 माइनस 1 इज 0, तो लेट अस टेक R1 गोज टू R1 माइनस R2। देखो क्या आ गया, रो 1 में ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो 1 0 और ये -1 + 1 विल बी 0। रो 2 रो 3 सेम रहेंगे बेटा, 0 1 माइनस 1, देन वी हैव 0 0 5। इज इट ओके? ये आ गया। राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, R1 goes to R1 minus R2. तो -1 plus 3 by 5 will give you -2 by 5. All right. Next entry will be 0. 1 minus 2 by 5 will give you 3 by 5. Remaining entries, yeah, remaining 2 rows as it is, -3 by 5, 0 2 by 5. Then we have 2 1 minus 2 or multiplied by matrix A. Let's proceed further now. अब देखो कॉलम 2 में हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स आ गई। अब कॉलम 3 में आपको पता है ये वाली एंट्री को बनाना होता है 1, तो ये जीरोस हटने नहीं चाहिए, तो हम अप्लाई करते हैं R3 गोज टू 1 by 5 टाइम्स R3। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। हमारे पास आ गया 1 0 0 0 1 माइनस 1 और 0 0 1। इज इट ओके? सो राइट साइड वाला मैट्रिक्स देखो, अब रो 1 रो 2 एज इट इज -2 by 5 0 3 by 5, रो 2 भी एज इट इज आएगी -3 by 5 0 2 by 5। रो 3 के हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड करते हैं, वी हैव 2 by 5 1 by 5 -2 by 5। ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय ए। अब आ जाओ कॉलम 3 पे, जैसे ये एंट्री 1 हो गई, आपको पता है उसके ऊपर वाली दोनों एंट्रीज हमें 0 चाहिए।
ये 0 ऑलरेडी है, इस एंट्री को बनाना है 0. लेट अस मेक इट 0 बाय यूजिंग R3 सो दैट 0 और 1 पे कोई असर नहीं पड़े, क्योंकि इसके नीचे जीरोस हैं बेटा. ऑलराइट, तो अब हम अप्लाई करते हैं कि R2 goes to R2 plus R3. Is it all right? Let's apply now this transformation. और उससे आपका लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. रो 1 और रो 3 एज इट इज हैं, तो 1 0 0 और 0 0 1 एज इट इज है, और इसमें ऐड करो वी हैव 0 1 0. राइट साइड पे भी देखो रो 1 एज इट इज आएगी विच इज -2/5 0 एंड 3/5. रो 3 में भी कोई चेंज नहीं है, 2/5 1/5 और -2/5. ठीक है ना. अब देखो रो 2 में रो 3 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा? -1/5 1/5 एंड देन वी विल हैव 0 और मल्टीप्लाइड बाय a. तो ये हमारे पास रिड्यूस हो गया ये वाला मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. ये न्यू मैट्रिक्स है B और मल्टीप्लाइड बाय a. तो A को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. दैट मीन्स दिस B मैट्रिक्स इज द इनवर्स. सो वी विल से A इनवर्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स B whose entries are given by -2/5 0 3/5. ऑल राइट, सेकेंड रो है -1/5 1/5 एंड 0, और थर्ड रो हमारे पास है 2/5 1/5 एंड -2/5. इज इट ऑल राइट? तो ये था गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स. ऑल राइट, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 16. इसमें भी आप नोटिस करो कि आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से ही क्या निकालना है? इनवर्स निकालना है. सो लेट अस राइट इट अगेन. तो यहां पे लिखते हैं बेटा ए मैट्रिक्स को वी आर गोइंग टू राइट एज दिस I इंटू A. तो A मैट्रिक्स लिखते हैं. A मैट्रिक्स वी आर गिवन एज 1 3 -2 -3 0 -5 एंड 2 5 0. गॉट इट? और राइट साइड पे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय A. अब अगर आपको लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखो रिड्यूस करना है, इज इट ऑल राइट, तो यू नो दैट ये वाली एंट्री 1 होनी चाहिए जो कि ऑलरेडी है. तो इसका मतलब हम डायरेक्टली स्टेप पे आते हैं जिसमें आपने इन दोनों को बनाना है 0. -3 + 3 0 होता है, तो अप्लाई कर दो R2 goes to R2 + 3 times R1. -3 + 3 0 हो जाएगा. फिर साइमल्टेनियसली इसको 0 बनाते हैं, तो 2 - 2 0 है, तो R3 goes to R3 - 2 times R1. तो R1 को यूज करके हम 1 के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स क्या बना रहे हैं? 0. अब लेफ्ट साइड पे आपके पास रो 1 एज इट इज है 1 3 -2. इज इट ऑल राइट? रो 2 में अगर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो यू विल गेट एलिमेंट्स 0 9 -11. फिर रो 3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो यू विल गेट 0 -1 4. सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड पे करते हैं, तो रो 1 एज इट इज है 1 0 0. सेकेंड रो आ जाएगी बेटा आपकी 3 1 0. इफ यू अप्लाई दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे यू विल गेट -2 देन 0 एंड 1 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब आगे चलते हैं. अब आप आ जाओ कॉलम 2 पे. कॉलम 2 में मिडिल एंट्री हमें चाहिए 1. ठीक है, तो अब देखो आप एक काम कर सकते हो यहां पे कि इसमें हम R2 R3 या तो 9 से डिवाइड करो, तो हर जगह देखो डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा. इनको इंटरचेंज कर लेते हैं, ये -1 है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सबसे पहले लेट अस इंटरचेंज R2 एंड R3. ऑलराइट, वरना 9 से डिवाइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखो यहां पे क्या आ गया, वी हैव 1 3 -2. फिर ये बना दो सेकेंड रो, और रो 3 बन जाएगी 0 9 -11. राइट साइड पे भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, रो 2 रो 3 इंटरचेंज कर लो, तो हमारे पास है 1 0 0 -2 0 1 और फिर 3 1 0. ऑलराइट, एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. अब ये वाली एंट्री 1 बनाने के लिए सिंपली आप R2 को मल्टीप्लाई कर लो किससे? -1 से. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट.
तो उससे ये है हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आ रहा बेटा, ऑलराइट। तो 1 3 माइनस 2, इज इट ओके? ये हो गया। मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया 0 1 माइनस 4, रो 3 एज इट इज 0 9 माइनस 11। राइट साइड वाले मैट्रिक्स में सेम ट्रांसफॉर्मेशन, 1 0 0, वी हैव 2 0 माइनस 1 एंड देन 3 1 0 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। अब आपको पता है कॉलम 2 में 1 आ गया, तो अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को बनाएंगे 0 1 यूज करके। तो R1 हो जाएगा बेटा, क्योंकि 3 माइनस 3 0 होता है, तो R1 माइनस 3 टाइम्स R2, और 9 माइनस 9 इज 0, तो R3 गोज टू R3 माइनस 9 टाइम्स R2। इज इट ओके? तो आप देखो क्या आ गया हमारे पास, लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है उसमें रो 1 और रो 3 हो रहे हैं ट्रांसफॉर्म। तो पहली रो इसमें आ जाएगी बेटा 1 0 10, रो 2 को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, वो एज इट इज है 0 1 माइनस 4। रो 3 देखो हमारी ट्रांसफॉर्म हो रही है, इट विल बिकम 0 0 25। सिमिलरली सेम ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड पे अप्लाई करते हैं। रो 1 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम माइनस 5 0 3। रो 2 इज एज इट इज 2 0 माइनस 1। इज इट ओके? ये रो 3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे बेटा, वी विल गेट माइनस 15 1 एंड 9। इज इट ऑल राइट? ये टर्म्स आपकी आ जाएंगी और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। अब अगले स्टेप में इस एंट्री को बनाना है 1, तो ये जीरोस हटने नहीं चाहिए, तो इसको खुद ही से मल्टीप्लाई करो। R3 गोज टू 1 बाय 25 टाइम्स R3। लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। तो यहां पे ऑब्जर्व करो, रो 1 रो 2 वही है, 1 0 10, देन 0 1 माइनस 4 एंड देन 0 0 1। इज इट ओके? ये आ जाएगा। राइट साइड पे देखो हमारे पास रो 1 और रो 2 एज इट इज आएंगे, माइनस 5 0 3, फिर हमारे पास 2 0 माइनस 1। ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस 15 बाय 25, 1 अपॉन 25, देन 9 अपॉन 25 एंड मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। अब जो हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसमें इन दोनों टर्म्स को बेटा क्या बनाना है, 0, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कॉलम 1 में पहली दो एंट्री 0 होती हैं, तो इस 1 को यूज करके बनाएंगे। तो अब देखो 10 माइनस 10 0 होता है, तो R1 गोज टू R1 माइनस 10 टाइम्स R3, और माइनस 4 प्लस 4 0 हो जाएगा, तो R2 में अप्लाई कर दो R2 प्लस 4 टाइम्स R3। तो लेट अस अप्लाई दीज टू ट्रांसफॉर्मेशंस नाउ। अब देखो क्या आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में R1 में पहले हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, इट विल बिकम 1 0 0। R2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, 0 1 0, लास्ट एंट्री 0 0 1 ऑलरेडी है, लास्ट रो। सेम ट्रांसफॉर्मेशन राइट साइड वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करते हैं। R1 में अगर आप ये अप्लाई करोगे बेटा, यू विल गेट 1 माइनस 2 बाय 5 एंड देन माइनस 3 बाय 5। R2 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, यू विल गेट एंट्रीज एज माइनस 2 बाय 5, 4 बाय 25 एंड देन 11 बाय 25। इज इट ओके? रो 3 एज इट इज आएगी, इसमें 5 कैंसिल कर लो, तो वी हैव माइनस 3 बाय 5, 1 बाय 25 एंड देन 9 बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए। ठीक है? अब लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आपका रिड्यूस हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, दिस इज न्यू मैट्रिक्स बी, इट हैज टू बी ए इनवर्स। सो देयरफॉर वी हैव आंसर A inverse will be this matrix B which we have obtained, जिसकी एंट्रीज ये आ रही हैं बेटा। पहली रो है 1 माइनस 2 बाय 5 माइनस 3 बाय 5। इज इट ऑल राइट? ये सेकेंड रो क्या है देखो, माइनस 2 बाय 5, 4 बाय 25 एंड देन 11 बाय 25। और रो 3 के एलिमेंट्स हैं माइनस 3 बाय 5, 1 बाय 25, 9 बाय 25। दिस विल बी द इनवर्स। ठीक है? क्लियर हो गया? अब एक अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी यही कहा है, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। लेट्स अप्लाई द सेम मेथड। सो वी नो दैट वी कैन राइट मैट्रिक्स A एज I into A. Is it okay?
तो A मैट्रिक्स लिखते हैं. A मैट्रिक्स इज गिवन एज 2 0 -1 5 1 0 0 1 3. और राइट साइड पे जो हमारा मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 बेटा. और मल्टीप्लाई करना है किससे? A से. अब देखो हमें कॉलम 1 में सबसे पहली एंट्री क्या चाहिए होती है? 1. अब ये छोटा नंबर है, ये बड़ा है, 5 को ऊपर ले आते हैं पहले, फिर 5 - 4 1 कर देंगे. तो पहला स्टेप हम ये कर सकते हैं, इंटरचेंज R1 एंड R2 बेटा. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. तो ये हो जाएगा 5 1 0. रो 2 बना दो, ये 2 0 -1. रो 3 तो एज इट इज है, विच इज 0 1 3. सेम चीज बेटा राइट साइड वाले मैट्रिक्स में करनी है, इंटरचेंज R1 एंड R2. तो 0 1 0 1 0 0 और ये 0 0 1 ही रखेंगे मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. गॉट इट? अब आप नोटिस करो, अगर मुझे ये वाली एंट्री चाहिए 1, तो 5 - 4 1 होता है, तो आई कैन अप्लाई R1 गोज टू R1 -2 टाइम्स R2. ठीक है ना? तो अप्लाई कर देते हैं. तो दिस विल बिकम, फर्स्ट रो हमारी ट्रांसफॉर्म होके बेटा आ जाएगी 1 1 2. बाकी की रोज एज इट इज हैं 2 0 -1 0 1 3. ऑलराइट, ये हो जाएगा. राइट साइड पे देखो, सेम ट्रांसफॉर्मेशन, R1 goes to R1 -2 times R2. You will get -2 1 0. बाकी की दोनों रोज एज इट इज 1 0 0 और 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. इतना ठीक है? अब आपको पता है 1 के नीचे हमें चाहिए होते हैं जीरोस. ये ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाते हैं यूजिंग 1. 2 - 2 0 होता है, तो अप्लाई कर दो R2 goes to R2 -2 टाइम्स R1. तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग R2. तो रो 1 एज इट इज आएगी 1 1 2. सेकेंड रो आ जाएगी 0 -2 -5 ऑन अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. रो 3 एज इट इज 0 1 और 3 बेटा. राइट साइड पे देखो, रो 1 एज इट इज है, -2 1 और 0. ऑलराइट, सेकेंड रो बन जाएगी 5 -2 0 ऑन अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है ना? R2 goes to -2 टाइम्स R1. और थर्ड रो एज इट इज है और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. इज इट ओके? अब हम आगे चलते हैं. अब हमें ये वाली एंट्री बनानी है 1 और ये वाले जीरोस हटने नहीं चाहिए. तो आप सिंपली क्या करोगे? अब देखो इसमें ना ये वाला 1 ऑलरेडी है, तो हम एक काम करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं. लेट अस इंटरचेंज R2 एंड R3. तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा. तो वी हैव नाउ 1 1 2, फिर 0 1 3, देन वी हैव 0 -2 -5. राइट साइड पे भी R2 R3 इंटरचेंज कर देते हैं. वी हैव -2 1 0, देन 0 0 1 एंड देन वी हैव 5 -2 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. तो देखो ये 1. अब कॉलम 2 में आपको ये दोनों एंट्रीज को बनाना है 0. इनको यूज करके बनाओगे 1 को, सो दैट दिस 1 एंड 0 आर नॉट अफेक्टेड. सो 1 - 1 0 होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ले लो, R1 goes to R1 -R2 और -2 + 2 विल बी 0, तो R3 goes to R3 +2 टाइम्स R2. अब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे. लेफ्ट साइड पे देखो, R1 ट्रांसफॉर्म करते हैं इससे, R1 - R2 से, वी विल गेट 1 0 -1. R2 एज इट इज आएगी 0 1 3. R3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो बेटा, वी विल गेट 0 0 1. ऑलराइट, अब देखो राइट साइड वाला मैट्रिक्स. रो 1 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, वी विल बी गेटिंग -2 1 -1. रो 2 एज इट इज है 0 0 1. इज इट ओके? रो 3 में ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, वी विल गेट 5 -2 2 और मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स A. इज इट ओके? नाउ वी नो दैट अगला स्टेप ये होता है, इस एंट्री को 1 बनाना है, ये ऑलरेडी 1 है.
तो इसके ऊपर वाली दो एंट्री 0 बनाते हैं। कॉलम 3 में यही होता है ना बेटा, 0 0 1, तो ये 1 ऑलरेडी है। इन दोनों को 0 बनाओ यूजिंग 1, तो -1 + 1 0 होता है, तो R1 गोज टू R1 + R3, और 3 - 3 इज 0, तो R2 गोज टू R2 - 3 टाइम्स R3। लेट्स अप्लाई दिस, तो आपका लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो वी हैव रो 1 में अप्लाई करो R1 + R3, वी गेट 1 0 0। रो 2 minus 3R3, it will become 0 1 0, और लास्ट रो एज इट इज 0 0 1। राइट साइड पे सेम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, R1 में बेटा R3 ऐड कर दो, वी विल गेट 3 - 1, और फिर कितना 1। इज इट ऑल राइट? रो 2 में अप्लाई करो ये ट्रांसफॉर्मेशन, वी विल गेट -15 6 - 5। रो 3 एज इट इज है, 5 - 2 and 2 multiplied by a। नाउ नोटिस लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो अगर ये न्यू मैट्रिक्स B है तो वही होगा A इनवर्स, because A into A inverse gives us identity matrix. So let us write the answer over here. So that means A inverse matrix will be this matrix B, which is given by 3 - 1 1, that is the first row. फिर है हमारे पास -15 6 - 5, this is the second row, और फिर है 5 - 2 2। Is it all right? ये आ जाएगा। So this is A inverse. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो इसमें, लुक एट लास्ट क्वेश्चन 18। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एनसीईआरटी 3.4 का। इसमें देखो ओरली सॉल्व हो जाएगा, डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है कि मैट्रिक्स ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ। कब एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है? अभी हम यही तो यूज कर रहे थे, जब हमारे पास ये कंडीशन होती है, जब A इंटू B इज इक्वल टू B इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ऐसे में बेटा A का इनवर्स हो जाएगा B, एंड वी विल हैव B इनवर्स टू बी इक्वल टू A। इज इट ऑल राइट? A इनवर्स विल बी B एंड B इनवर्स विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स A। तो अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो इसका मतलब दिस कंडीशन शुड बी ट्रू। इज इट ऑल राइट? तो देखो अब जरा ऑप्शन, यू कैन सी ए ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि सिर्फ ए बी बी ए होने से थोड़ी ना इनवर्स होगा, दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होना चाहिए, जो कि डी ऑप्शन है। बी ऑप्शन भी रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। राइट? सो दिस वाज द क्वेश्चन कि ए और बी एक दूसरे के इनवर्स तब होंगे जब उनका प्रोडक्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट ओके? तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका ऑब्जेक्टिव था बेटा, जिसमें हमें कोई भी सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो इस लेक्चर में बेटा आपने देखा वी डिड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस। कंप्लीट एक्सरसाइज बेस्ड किसके ऊपर थी? फाइंडिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एंड यू हैव सीन वी अप्लाई 3 काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। पहली, किसी भी रो को किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, कोई भी दो रोज इंटरचेंज कर सकते हो। थर्डली, किसी भी रो में दूसरी रो का मल्टीपल ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट? तो ए मैट्रिक्स को लिखना होता है आई इंटू ए, लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स को रिड्यूस करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, राइट साइड वाला मैट्रिक्स जो रिड्यूस होता है बी इंटू ए बनता है, तो जो न्यू मैट्रिक्स बी आता है दैट इज ए इनवर्स। तो इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। अगले लेक्चर में हम मैट्रिसेस चैप्टर की एनसीईआरटी के डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। ऑलराइट? जिसमें जितना भी हमने अभी किया है उनके कंबाइंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेटा आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है? एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेटा, ताकि आपको इंटीमेशन मिलती रहे कब आपका अगला लेक्चर अपलोड हो गया है और आप उसको देख सको। ठीक है? तो कीप रिवाइजिंग। आई होप यू आर एंजॉइंग द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज। थैंक यू एंड बाय बाय।